अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिनाहिल तनवीर और वेलकम है आपको पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लेक्चर 2 में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पैरेलल कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन देखा, कंप्यूटिंग की डेफिनेशन समझी, उसका हिस्ट्री एक्सप्लोर किया, सीरियल और पैरेलल कंप्यूटिंग का कंपैरिजन किया, प्रिंसिपल्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग डिस्कस किया और देखा कि हम पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज़ क्यों करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स मिस किए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले उनको देख लें ताकि आज का लेक्चर और ज़्यादा क्लियर हो। इस लेक्चर में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग में डिफरेंस, इन सिस्टम्स के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, उनके साथ आने वाले इश्यूज और पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हो रहे ग्लोबल एफर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट हमारे मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम को कैसे पावर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन यूजर्स को वो एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम की तरह दिखता है। सिंपल लफ्जों में सोचो, आप एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट यूज कर रहे हो। आपको लगता है कि आप एक ही सिस्टम पर काम कर रहे हो, लेकिन असल में बैकएंड में मल्टीपल कंप्यूटर्स और सर्वर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। कुछ ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं, कुछ पेमेंट्स हैंडल करते हैं और कुछ इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। इसका मेन पर्पस है वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना और रिलायबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो बाकी सिस्टम काम कंटिन्यू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मल्टीपल ऑटोनमस कंप्यूटर्स होते हैं जो यूज़र को एक सिंगल सिस्टम की तरह नज़र आते हैं। मतलब आपको लगता है कि आप एक ही कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, लेकिन असल में पीछे कई इंडिपेंडेंट मशीन्स मिलकर काम कर रही होती हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट बात है, इन सिस्टम्स में शेयर्ड मेमोरी नहीं होती। कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं मैसेज पासिंग के ज़रिए। मतलब अगर एक मशीन को डाटा चाहिए तो वो दूसरी मशीन को रिक्वेस्ट भेजती है और रिस्पॉन्स रिसीव करती है। एक सिंगल टास्क को डिफरेंट कंप्यूटर्स में तोड़कर डिवाइड कर दिया जाता है। हर कंप्यूटर अपना असाइंड पार्ट सॉल्व करता है और फिर रिजल्ट कंबाइन करके उसको एक फाइनल आउटपुट दिया जाता है। ये सिस्टम फिजिकली सेपरेट रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करते हैं। दो कॉमन एग्जांपल्स है ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग जिसमें जियोग्राफिकली डिस्पर्ट कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के जरिए मिलकर एक लार्ज कंप्यूटिंग परफॉर्म करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें इंटरनेट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स आपको स्टोरेज, प्रोसेसिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव। अब सवाल ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का यूज़ क्यों किया जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो सिस्टम को पावरफुल बनाते हैं। हिट्रोजेनिटी, इंटरनेट हमें एक हिट्रोजीनियस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स मिलकर एप्लीकेशन और सर्विसेज रन करते हैं। मतलब एक मोबाइल, एक लैपटॉप और एक सुपर कंप्यूटर एक ही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पार्ट बनकर कोलैबोरेट कर सकते हैं। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अपने आप को एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम की तरह यूजर के सामने प्रेजेंट करता है। मतलब यूजर को ये फील होता है कि वो एक ही कंप्यूटर यूज कर रहा है, चाहे पीछे मल्टीपल सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओपननेस, ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब है कि वो स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करता है। ये रूल्स डिफाइन करते हैं कि सर्विसेज का सिंटैक्स और सिमेंटिक्स क्या होगा। मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे HTTP और TCP/IP जो सबके लिए सेम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं। रिजिलेंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रिजिलेंट होता है क्योंकि अगर एक कंप्यूटर फेल हो भी जाए तो पूरा सिस्टम बंद नहीं होता। रिडंडेंसी की वजह से बाकी सिस्टम काम कंटिन्यू करता है। एग्जाम्पल, अगर एक गूगल सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरे सर्वर सर्विसेज कंटिन्यू करते हैं। स्केलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम स्केलेबल होते हैं। स्केलेबिलिटी 3 डायमेंशन में मेजर की जाती है। साइज स्केलेबिलिटी, ज़्यादा यूजर्स और रिसोर्सेज ऐड करने की कैपेबिलिटी। जियोग्राफिकल स्केलेबिलिटी, सिस्टम को अलग अलग जगह पर डिप्लॉय करके भी एफिशिएंट रन करना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेबिलिटी, अलग ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को एक सिस्टम में कंबाइन करना। रिसोर्सेज एक्सेसिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मेन गोल है कि यूजर्स इजीली रिमोट रिसोर्सेज एक्सेस कर सके और उन्हें एफिशिएंटली शेयर किया जा सके। एग्जाम्पल, क्लाउड स्टोरेज जहां आप अपने डाटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्करेंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ शेयर डाटा एक्सेस करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यूज किया जाता है ताकि डाटा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एग्जाम्पल, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम जहां मल्टीपल यूजर्स एक साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं लेकिन डाटा कंसिस्टेंट रहता है।
फॉल्ट टॉलरेंस एंड एरर रिकवरी। फॉल्ट टॉलरेंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब अगर एक कंपोनेंट फेल हो भी जाए सिस्टम फिर भी स्मूथली ऑपरेट करता है। एग्जाम्पल, अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट का पेमेंट सर्वर डाउन हो जाए तो बैकअप सर्वर उसका लोड ले लेता है और यूजर को प्रॉब्लम नहीं होती। टू कंक्लूड, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हिट्रोजीनियस इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है, यूजर के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिग्नल सिस्टम की तरह बिहेव करता है, ओपन स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, रिजिलेंट होता है, स्केलेबल होता है, रिसोर्सेज एक्सेसिबल होते हैं, कॉन्करेंसी मैनेज करता है और फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि आज की दुनिया में वेब सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग और लार्ज स्केल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर ही चल रही हैं। अब हम पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बीच का डिफरेंस देखते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग में बहुत सारे ऑपरेशंस एक ही वक्त में परफॉर्म होते हैं, लेकिन इसके लिए एक ही कंप्यूटर सफिशिएंट होता है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। ये प्रोसेसर्स एक ही सिस्टम के अंदर बस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, यानी एक ही मशीन में ज़्यादा स्पीड अचीव करना। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में सिस्टम के कंपोनेंट्स अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं। ये एक नहीं बल्कि मल्टीपल कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है जो एक ही टास्क के डिफरेंट पार्ट्स हैंडल करता है। यहाँ प्रोसेसर्स एक दूसरे से डायरेक्टली बस के थ्रू बात नहीं करते, बल्कि कंप्यूटर्स मैसेज पासिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मेन फोकस होता है स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस और रिसोर्सिंग शेयरिंग। मतलब अगर एक सिस्टम फेल हो भी जाए तो बाकी सिस्टम काम कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां मल्टीपल डाटा सेंटर्स एक ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का स्कोप बहुत वाइड है। साइंस में इनका यूज वेदर फोरकास्टिंग, बायोलॉजी में ड्रग डिजाइन और प्रोटीन फोल्डिंग और एस्ट्रोफिज में यूनिवर्स मॉडलिंग के लिए होता है। इंजीनियरिंग में एयरप्लेन डिजाइन, अर्थक्वेक मॉडलिंग और क्रैश सिमुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। बिजनेस सेक्टर में बैंक और ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन सिस्टम और सर्च इंजन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर रन करते हैं। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पीयर टू पीयर नेटवर्क्स जैसे बिटटोरेंट और स्काइप, और गूगल सर्च इंजन जो हजारों सर्वर्स पर रन होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, जहां भी हैवी कंप्यूटेशन और फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए होती है वहां पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग काम आती है। अब हम बात करते हैं पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आने वाले चैलेंजेस के बारे में। ये सिस्टम्स काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। फेलियर हैंडलिंग। फेलियर्स हर प्रोग्राम में होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में ये और भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रोसेसर्स और यूजर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए अगर एक पार्ट फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम पर इफेक्ट होता है। फेलियर हैंडलिंग। फेलियर्स हर प्रोग्राम में होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में ये और भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रोसेसर्स और यूजर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए अगर एक पार्ट फेल हो जाए तो पूरे सिस्टम पर इफेक्ट आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का पेमेंट सर्वर डाउन हो जाए तो थाउजेंड ऑफ यूजर्स अफेक्ट होंगे। स्केलेबिलिटी। जब डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम को स्केल किया जाता है साइज, जियोग्राफी और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, तो न्यू प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे ओवरलोडिंग, कंट्रोल और रिलायबिलिटी। मतलब जितने सिस्टम बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। सिक्योरिटी। जब सिस्टम में कनेक्टिविटी और शेयरिंग बढ़ जाती है तो सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न बन जाता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, हैकिंग और स्पैम जैसे अनवांटेड कम्युनिकेशन भी बढ़ जाते हैं। इसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोसेसिंग सिंक्रोनाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन एक बड़ी चैलेंज है। थाउजेंड ऑफ कंपोनेंट्स एक साथ कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं और उन्हें सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत मुश्किल होता है। करंट सिंक्रोनाइजेशन मेथड जैसे सीमाफोर्स, मॉनिटर्स, बैरियर्स, आरपीसी और मैसेज पासिंग बड़े स्केल पर इफेक्टिव नहीं होती। रिसोर्सेज मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में रिसोर्सेज अलग अलग जगह पर लोकेट होते हैं। उन्हें एफिशिएंटली मैनेज करना और करेक्ट राउटिंग करना एक चैलेंज है। ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब हिट्रोजीनियस इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर और नेटवर्क एक साथ काम कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन एंड लेटेंसी। इंटरनेट ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को बहुत इफेक्टिव बनाया है, लेकिन कम्युनिकेशन और लेटेंसी का इशू अभी भी
रहता है। जब डाटा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर होता है तो डिले आ सकता है। इसलिए रिलेबल और फास्ट कम्युनिकेशन मेथड यूज करना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड और पैरेलल सिस्टम्स में फेलियर, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, सिंक्रोनाइजेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट और लेटेंसी जैसे चैलेंजेस हमेशा सामने आते हैं। इंजीनियर्स का मेन फोकस होता है इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डिजाइन करना ताकि सिस्टम रिलायबल और एफिशिएंट बन सके। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एफर्ट्स। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले हमेशा एक डिज़ाइन प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सिंपल प्रोग्राम्स में ये प्रोसेस रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम्स के केस में डिज़ाइन प्रोसेस और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। इस डिज़ाइन प्रोसेस में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं: डिकम्पोजिशन, कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन। सबसे पहला स्टेप है डिकम्पोजिशन, मतलब एक लार्ज प्रॉब्लम को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पार्ट्स में तोड़ना। ये पार्ट्स इतने बैलेंस्ड होने चाहिए कि उन्हें अलग प्रोसेसर्स या कंप्यूटर्स एफिशिएंटली हैंडल कर सकें। दूसरा स्टेप है कम्युनिकेशन। जब अलग अलग प्रोसेसर्स अपना काम कंप्लीट करते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करना पड़ता है। इस कम्युनिकेशन को एफिशिएंट और फास्ट डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। तीसरा स्टेप है सिंक्रोनाइजेशन, मतलब इंश्योर करना कि सारे प्रोसेसर्स या सिस्टम्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें। अगर एक प्रोसेसर अपने टास्क में लेट हो जाए तो बाकी प्रोसेसर्स उसका वेट करते हैं, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म डिजाइन करना जरूरी है। टू कंक्लूड, पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के एफर्ट्स मेनली फोकस करते हैं प्रॉब्लम को एफिशिएंटली तोड़ने पर, डिकम्पोजिशन, प्रोसेसर्स के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने पर और उनके टास्क को प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइजेशन करने पर। यही डिजाइन स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि सिस्टम फास्ट, रिलायबल और स्केलेबल बन सके। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।